हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माई ट्यूबल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए 9वां प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले के 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 9th नंबर प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। आपको प्रत्येक प्रश्न पर 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा उत्तर बताने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। दोस्तों, यह जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है यह मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के क में दिया हुआ है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कार्ल गुरली किसके लिए विख्यात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण उत्पादन के लिए। निम्नलिखित पदों में से किस पद का उपयोग एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ व्यष्टियों के लिए होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन मंडल, या इसको शॉर्ट में जीव मंडल भी कहा जाता है। हमारा 5 नंबर सवाल है, इसमें एक कथन दिया हुआ है और एक तर्क दिया हुआ है। कथन है, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, और तर्क दिया हुआ है, भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, यानी भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, यह भी सही है, और भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है, यह भी सही है। विधि के सामने समता का अधिकार है। आपको बताना है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक राजनैतिक अधिकार है। रेल पटरियों में फिश प्लेट का व्यवहार होता है, किस लिए होता है, यही आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डिब्बों के चक्कों को मार्गदर्शन के लिए। पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। आपको बताना है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में प्रथम स्थान पर इनमें से कौन आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। दोस्तों, प्रथम स्थान पर ग्राम पंचायत आता है, द्वितीय स्थान पर पंचायत समिति होता है तथा तृतीय स्थान पर जिला परिषद होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है, इनमें से किस प्रकार किया जाता है, यही बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के 3/4 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पुश करके ऑप्शंस को अच्छे से देखें, उसके बाद इस प्रश्न का जवाब दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। एकमात्र इनमें यही सही मिलान किया हुआ है। बाकी के 3 ऑप्शंस के बारे में आइए देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है साहित्य लहरी। तो दोस्तों, इस साहित्य लहरी के लेखक सूरदास हैं, और 2 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है एक कंठ विस्पाई। तो इस एक कंठ विस्पाई के लेखक दुष्यंत कुमार हैं, और यह भी एक बहुत हिंदी के चर्चित कवि माने जाते हैं। तीसरा दिया है लोकायतन। तो लोकायतन निराला की नहीं, बल्कि लोकायतन के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। आप लोग अच्छे से इन तीनों प्रश्नों को याद रखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। दोस्तों, इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, और इसके वजह से उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सपाट चोटी के पठार को पट्स कहा जाता है। भारत में प्रेस की आज़ादी यानी बोलने की आज़ादी को प्रदान करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन यह अधिकार प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान। दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रेस की आज़ादी का वर्णन अनुच्छेद 19 के क में किया हुआ है तथा भारत सरकार ने प्रेस परिषद अधिनियम को वर्ष 1956 में अपनाया था यानी लागू किया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जो थे यह अस्थायी अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किस लेखक को कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद को। इनका मूल नाम धनपत राय था। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की रचना नहीं है? ये जो 4 रचनाओं के नाम दिए गए हैं आप अच्छे से देखेंगे और तब उसका जवाब देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवी चंद्रगुप्तम। ये रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम ये तीनों कालिदास की रचना है, जबकि देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार या लेखक विशाखा दत्त हैं। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इनके बारे में भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। एक तत्व जो सभी अम्लों के लिए सामान्य है वह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह तत्व हाइड्रोजन है। आइंस्टीन समीकरण E = mc² में C सूचित करता है। आपको बताना है कि इनमें से किसको सूचित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के वेग को सूचित करता है। दोस्तों, इसमें E = एनर्जी यानी ऊर्जा होता है और m = मास यानी द्रव्यमान होता है। और C का वैसे देखा जाए तो इसका मूल जो होता है वह एक नियतांक होता है यानी C एक कांस्टेंट है और इस C का मान प्रकाश के वेग के बराबर होता है। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें एक सही है, बाकी के 3 गलत है। तो आइए देखते हैं कि इसमें सही उत्तर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है शाहजहां शेर शाह का पुत्र था, तो यह ऑप्शन गलत है। शाहजहां शेर शाह का पुत्र नहीं था बल्कि शाहजहां जहांगीर के पुत्र थे। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है शिवाजी जहांगीर के विरुद्ध लड़े थे, तो यह ऑप्शन भी गलत है। शिवाजी जहांगीर के विरुद्ध नहीं लड़े थे बल्कि शिवाजी औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे और शिवाजी को औरंगजेब पहाड़ी चूहा कहकर बुलाते थे। यह भी आप लोग याद रखेंगे। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हुमायूं औरंगजेब द्वारा परास्त हुए थे, तो यह ऑप्शन भी गलत है। हुमायूं औरंगजेब द्वारा परास्त नहीं हुए थे बल्कि ये शेर शाह सूरी के द्वारा परास्त हुए थे। शेर शाह सूरी एक अफगानी शासक थे। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा हुई थी, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है और इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी ही होगा। बाबर ने वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, लघु उद्योगों की समस्याएं पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव और कच्चे माल का अभाव ये तीनों होता है। निम्नलिखित में से कौन अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने वर्ष 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी तथा वर्ष 1506 में आगरा को अपनी राजधानी घोषित किया था। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम के शीर्षक से कविताएं लिखा करता था। इससे भी आप लोग याद रखेंगे।
आकस्मिकता निधि यानी कॉन्टीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, यानी राष्ट्रपति उसमें से खर्च कैसे कर सकते हैं, यही आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत मुनि। दोस्तों, रस की संख्या 8 बताई गई है, इसे आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूना समझौता के द्वारा। दोस्तों, यह पूना समझौता सितंबर 1932 में महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य की गई थी। बुद्ध धर्म के यानी बौद्ध धर्म के महायान शाखा के जाने माने संरक्षक शासक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। दोस्तों, इसी कनिष्क के समय में प्रथम सदी में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में हीनयान एवं महायान में विभक्त हो गया था। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थायी समझौता। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे हम लोग आइसोप्रीन के नाम से जानते हैं। मखमली जूते मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीठी बातों से लज्जित करना। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। संघनन किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्प का द्रव्य में बदलना। इसको आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 मार्च 1928 को। दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग डेट के साथ याद रखेंगे। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रति परिकथा, जुलूस और कितने चौराहे नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। दोस्तों, इन तीनों उपन्यासों के अलावा फणीश्वर नाथ रेणु का एक और सबसे चर्चित उपन्यास है जिसका नाम है मैला आंचल, और इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, मैला आंचल। निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टिड एवं कोशिका भित्ति। ये दोनों चीजें पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। निम्नलिखित में से अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, आप लोग ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और उसके बाद इसका जवाब देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। गाय के दूध में पीलापन का कारण क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोटीन। दोस्तों, गाय के दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक अम्ल का। निम्नलिखित वाक्य खंडों में गलत वाक्य खंड की पहचान कीजिए। यहाँ 4 वाक्य खंड दिया गया है। पहला वाक्य खंड है लोग यूं ही, दूसरा है अक्सर बेकार की, और तीसरा है बातों में, चौथा है समय बर्बाद करते हैं।
आपको बताना है कि इनमें से किस वाक्य खंड में त्रुटि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें प्रथम नंबर जो वाक्य है इसी में त्रुटि है। वाक्य दिया हुआ है लोग यूं ही, और यहाँ आप बी नंबर ऑप्शन में देखिए अक्सर बेकार की बातें। दोस्तों इसमें ये जो यूं ही शब्द लगा हुआ है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चांदी, तांबा और एल्युमिनियम। केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा और नाम रखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने। दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज और इसका नामकरण वर्ष 1833 में किया था। निम्नलिखित में से कौन रक्त वर्णक केंचुआ में उपस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से सेन वैट किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परोक्ष कर की दर से सेन वैट का संबंध है। निम्नलिखित में से किस कथन के माध्यम से यह पता चलता है कि राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है? ऑप्शंस को थोड़ा बारीकी से देखेंगे और उसके बाद इसका जवाब देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वभाषाओं को ग्रहण करने से। एक अश्व शक्ति ऊर्जा बराबर होती है, इनमें से किसके बराबर होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 746 वाट के बराबर होती है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य हैं, आपको बताना है कि इनमें से संरक्षात्मक खाद्य कौन कौन से हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन एवं खनिज। भारत से अंग्रेजों को प्राप्त होने वाली व्यापार की प्राथमिक वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैलिको। और दोस्तों कैलिको का मतलब होता है उत्तम क्वालिटी के चित्रित यानी कि प्रिंटेड और चमकीला सूती वस्त्र। अंग्रेजों ने इसी को ही अपने व्यापार में प्राथमिकता दी थी। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आयकर। बाकी के ये तीनों जो हैं यह अप्रत्यक्ष कर हैं। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? यानी आपको बताना है कि ये अज्ञेय शब्द जो है वह इनमें से किसको परिभाषित करेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जिसे जाना न जा सके, यानी जिसको नहीं जाना जा सकता है उसी को अज्ञेय कहा जाता है। दोस्तों तो यह था बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट, और इस कड़ी में यह हमारा 9th नंबर सेट था। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित आपको कोई सुझाव या सलाह देना हो तो आप इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बिहार पुलिस फायरमैन के अगले प्रैक्टिस सेट यानी 10 नंबर प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद आप सबका।